वो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैंने आपको बताया था हमारा लास्ट टेंस जो था वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था, और मैंने इस टेंस से रिलेटेड आपको सिंस एंड फॉर के बारे में जानकारी दी थी। तो आज हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मैंने बताया था वो किस सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना होता है, ठीक है, किस सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुआ हो और वो काम अभी भी चल रहा हो, तो वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो इस रेफरेंस से बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किस सिचुएशन में यूज करते हैं। तो जो काम पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट हुआ था और पास्ट में वो काम चल रहा था, पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मैं कल 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, मैं कल दोपहर को 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, मतलब मैंने क्रिकेट खेलना दोपहर को 2 बजे से स्टार्ट किया था और वो काम पास्ट में ही चल रहा था, वो काम पास्ट में ही चल रहा था और पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे वो खत्म भी हो गया था, ठीक है। तो पास्ट में कोई चीज चल रही थी एक पर्टिकुलर टाइम से, एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट हुई थी और वो काम चल रहा था, तो वो आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ओके, तो सिचुएशन क्या होगा, एन एक्शन स्टार्टेड एट अ particular time at a particular time period in the past and it was continuing and it got over इन द पास्ट, ठीक है। मतलब आप यहां पे कह सकते हो कि वो एक्शन पास्ट में ही एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में स्टार्ट हो रहा था, पास्ट में वो एक्शन चल रहा था, वो काम चल रहा था और पास्ट में खत्म हो गया, ठीक है। तो उसको हम रखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। हिंदी में कैसे पहचानोगे, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, इन सब से रखा था, वैसे यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि ये टेंस जो है वो कंटीन्यूअस टेंस से मिलता जुलता है। जैसे हमने बात की प्रेजेंट कंटीन्यूअस से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, तो हिंदी में तो रहा हूं, रही हूं, रहे हैं यूज हो रहा था, तो यहां पे भी क्या यूज होगा, रहा था, रही थी एंड रहे थे, रहा था, रही थी एंड रहे थे। मतलब आप जिस तरह से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पहचान रहे थे, ठीक है, उसी तरह से आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को भी पहचानना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस उसी टाइप का होता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। और अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं कल क्रिकेट खेल रहा था, मैं कल दोपहर को क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है, तो वो हो गया पास्ट कंटीन्यूअस। मैं कल दोपहर को 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, तो वो हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ओके, तो आप देखो कि जैसे ही आप टाइम पीरियड मेंशन करते हो वैसे ही क्या बन जाता है, वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाता है। ओके, और मैंने आपको बताया था भी कि टाइम पीरियड को मेंशन करने के लिए हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की, रूल्स की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम रूल्स की, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, तीनों टाइप के रूल्स की बात करते हैं। तो एफर्मेटिव रूल क्या है, तो एफर्मेटिव रूल इसका है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस, सिंस फॉर तक आप खत्म कर सकते हो। सिंस फॉर के बाद आप चाहो तो टाइमिंग वर्ड मेंशन कर सकते हो। सिंस फॉर के बाद हमें टाइमिंग वर्ड ही मेंशन करना होता है, जैसे 2 PM 2 AM, ठीक है, 2 hours, ऐसे। तो सिंस फॉर के बाद आप टाइमिंग वर्ड्स चाहो तो आप रूल्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो नेगेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। और इसका इंट्रोगेटिव रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस
बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये हमारा रूल्स है। मैंने आपको बार बार बताया है, जब से मैं टेंस पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप रूल्स को रट्टा मार लो। रूल्स अगर आपके दिमाग में है तो आपका सेंटेंस फ्रेमिंग जो है वो 100% करेक्ट होगा। ठीक है, मैंने आपको बार बार बोला है कि अगर आपको कोई बोलता है कि बिना टेंसेस के रूल्स के हम आपको सेंटेंस फ्रेमिंग सिखा सकते हैं, ठीक है, हम आपको इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं, तो वो आपको एक तरह से कह सकते हैं कि वो आपके साथ सही नहीं कर रहा है। वो एक शॉर्ट टर्म आपको बोलना सिखा देगा। देखिए, इंग्लिश में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, स्पीकिंग पार्ट तो है, लेकिन स्पीकिंग के साथ राइटिंग पार्ट भी होता है। मान लो कि कुछ पर्सन होते हैं जो बहुत फ्लुएंट होते हैं स्पीकिंग में, लेकिन जब उनसे कुछ लिखवाओ, देन यू विल कम टू नो एंड देन यू विल इजीली आइडेंटिफाई देयर ग्रामेटिकल मिस्टेक। आप उसका आराम से उन लोगों का ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो हमें अगर हम टेंसेस के थ्रू सीखते हैं इंग्लिश, टेंसेस के थ्रू सीखते हैं सेंटेंस फ्रेमिंग, तो एक चीज याद रखना है कि हमारा सारा पार्ट डेवलप होगा। ठीक है, स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग। ठीक है, स्पीकिंग राइटिंग दोनों पार्ट डेवलप होता है और कह सकते हैं कि परफेक्ट इंग्लिश आप सीखते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे रूल्स देख सकते हैं। अफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। ओके, नेगेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन। देखिए यहाँ पे नॉट कहाँ पे रखना है वो इंपॉर्टेंट है। नॉट को कहाँ पे रखना है, तो हेड और बीन के बीच में रखना है। ठीक है, हेड बीन नॉट अगर आपने कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे खास करके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, आपको ये देखना है कि सेंटेंस का सीक्वेंस क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये हमारा रूल है। हमें इस रूल को फॉलो करके सेंटेंस फ्रेमिंग करना है। तो मैं यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखूंगा और उन तीनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स। रूल्स के हिसाब से उन तीनों सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंस लिखा है। पहला सेंटेंस है मैं 2019 से उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। ठीक है, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव रूल को अप्लाई करके इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो अफर्मेटिव रूल हमारा है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, और सिंस फॉर के बाद कॉमन है सिंस फॉर अगर आप लगा रहे हो। देखिए, सिंस फॉर के बाद मैं टाइमिंग वर्ड इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूं कि अगर आपने सिंस फॉर लगाया तो टाइमिंग वर्ड तो आपको मेंशन करना ही है। ठीक है, AM PM o'clock, ठीक है, आवर्स मिनट सेकंड्स डेज मंथ्स इयर्स नेम डेज नेम मंथ्स नेम, ठीक है, नंबर ऑफ इयर्स नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ टाइम इंटरवल्स लाइक मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट डे। तो इस तरह से ये सब तो मेंशन करना ही होता है, इसलिए मैं सिंस फॉर तक ही रूल को खत्म कर देता हूं। उसके बाद मैं टाइमिंग वर्ड्स मेंशन नहीं करता क्योंकि सिंस फॉर हम यूज ही कर रहे हैं टाइमिंग वर्ड्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे है मैं 2019 से उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। ठीक है, तो देखिए अगर सिर्फ क्वेश्चन इस तरह से होता है कि मैं उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तो यहाँ पे आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आप यहाँ पे बोलते हैं कि आई वॉज वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, आई वॉज वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, लेकिन यहाँ पे ईयर बता दिया। मैंने आपको बताया कि पास्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या फर्क है। तो मैं काम कर रहा हूँ ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, और मैं आधे घंटे से काम कर रहा हूँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। जैसे ही हम टाइम पीरियड को मेंशन करते हैं वैसे ही वो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, 2019 साल का नाम मेंशन किया गया है, तो ये जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो आई हैड बीन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट पर था, ऑन दैट प्रोजेक्ट। अब देखिए 2019 मैंने आपको बताया था, जब मैंने सिंस और फॉर की क्लास ली थी, सिंस और फॉर के बारे में बताया था मैंने आपको बताया था कि जब ईयर का नेम दे रखा हो, साल का नाम दे रखा हो, तो आपको सिंस का यूज करना है। नेम मींस सिंस, नंबर मींस फॉर, तो यहाँ पे साल का नाम दे रखा है तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, सिंस का यूज करना पड़ेगा। क्या आएगा यहाँ पे, सिंस 2019। ओके, सो दिस इज योर ट्रांसलेशन, आई हैड बीन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट सिंस 2019। ठीक है, इस तरह से हमने अपना अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसका ट्रांसलेशन कर दिया। अब हम नेगेटिव सेंटेंस जो है हमारा कि मैं 2019 से उस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा था, इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो नेगेटिव के लिए हमें
नेगेटिव रूल अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव में क्या करते हैं, हम हैड और बीन के बीच में नॉट को ले लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, ठीक है। हैड के बाद आपको नॉट ले लेना है, फिर बीन लेना है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ओके। तो इसका नेगेटिव आएगा आई हैड नॉट बीन। मैं आपको एक बार फिर से बोल दूं कि इस तरह के छोटे छोटे मिस्टेक करते हैं लोग, आई हैड बीन नॉट भी लिख देते हैं, तो वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जहां पे एक हेल्पिंग वर्ब और एक ऑक्सिलरी हो, वहां पे आपको उसके बीच में नॉट लिखना है। तो आई हैड नॉट बीन वर्किंग on that project, I had not been working on that project since 2019, ओके। फिर से आपको रूल से मैच, जो भी सेंटेंस आप बना रहे हो, जिस भी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसको आपको रूल से मैच कर लेना है। तो रूल्स देखिए, सब्जेक्ट है आपका आई, ठीक है, हैड, फिर बी, सॉरी नेगेटिव में नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब का एनजी फॉर्म है वर्किंग, ओके। दैट प्रोजेक्ट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है, ओके। और सिंस फॉर में से हमने सिंस यूज किया है। क्यों सिंस यूज किया है? क्योंकि ईयर जो है 2000 ईयर का नेम दे रखा है, इसलिए हमने सिंस यूज किया है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें स्टार्ट करके देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम स्टार्ट करते हैं हैड से, ओके। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, ओके, ये रूल है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलना, ओके। तो हम यहां पे स्टार्ट करेंगे। तो हैड आई बीन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, had I been working on that project since 2019, put question mark, okay। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे भी रूल्स फॉलो किया। पहले मैंने रूल के अकॉर्डिंग हैड लिया, फिर सब्जेक्ट आ गया आई, ओके, फिर आएगा बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म वर्किंग, ठीक है, फिर दैट प्रोजेक्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से पहले हमने सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग है, इसलिए हमने प्रीपोजिशन का यूज किया है, और फिर मैंने सिंस का यूज किया है अकॉर्डिंग टू रूल सिंस फॉर, उसमें सिंस सिलेक्ट किया है, और 2019 ईयर दे रखा है, ईयर का नेम दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंस का यूज किया है। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। अभी फिलहाल हम मैं 3-3 सेंटेंस का ही ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, लेकिन आगे जो वीडियोस बनेंगे, एक बार पूरा ग्रामर के सीरीज का वीडियोस खत्म हो जाए उसके बाद हम इस तरह के क्वेश्चन आंसर सेशन ही रखेंगे। मतलब आप अगर कमेंट बॉक्स में कोई भी मुझे बोलते हैं चलो भाई इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताओ आप सर, ठीक है, मैं उसको ट्रांसलेट करूंगा और टेंस के रूल के साथ ही ट्रांसलेट करूंगा, ठीक है। अगर कुछ और तरह से भी ट्रांसलेट किया तो मैं उसका रीजन बताऊंगा। ग्रामर देखिए, कोई भी लैंग्वेज में कोई भी चीज लिखा जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर ही होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक सेंटेंस में आपको लिख के बताता हूं कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इन माय चाइल्डहुड आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस, ठीक है। मैं अपने बचपन में स्कूल से बस से स्कूल जाया करता था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टू गो, ठीक है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, ठीक है। इसमें कौन सा ग्रामेटिकल, देखिए आपको इतना डिटेल में नहीं बताया गया होगा, ठीक है। टू के बाद वेंट क्यों यूज करते हैं या टू के बाद गॉन क्यों यूज करते हैं, तो ये कौन से ग्रामेटिकल टॉपिक से रिलेटेड है, ये सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। सिर्फ टेंसेस डिस्कस करके ही सेंटेंस, मतलब आप इफ यू वांट योर सेंटेंसेस टू बी 100% करेक्ट, ओके, तो आपको हर चीज को जानना पड़ेगा। सेंटेंस में एक एक वर्ड को ग्रामेटिकली क्या बोलते हैं वो जानना पड़ेगा, तो वो भी आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए आज का वीडियो खत्म करते हैं। हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है वो खत्म होता है और टेंस का एक और टॉपिक बाकी है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए
और शेयर कीजिए। शेयर करोगे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, दोस्तों का भी नॉलेज बढ़ेगा, सबका भला होगा। इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।